सोनिक द हेजहोग के पहले भाग में आपने देखा होगा कि सोनिक अपने दोस्त टॉम के साथ डॉक्टर रोबोटिक मशरूम प्लेनेट में भेज देता है। तो जैसे ही सोनिक हेजहोग 2 शुरू होती है, हम देखते हैं कि 292 दिन बीत चुके हैं। डॉक्टर रोबोटिक मशरूम के पौधे पर रहते थे, जहां वो कुछ प्रयोग कर रहे थे। मशरूम और उसकी जेट मशीन से धरती पर जाने के लिए उसके पास सोनिक का बाल था, जिसमें बहुत अधिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जिससे वहां बनी मशीन को स्टार्ट करने की वो कोशिश करता है। जैसे वो इसे अपनी मशीन से जोड़ता है, वहां बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलती है, जिससे सोनिक ग्रह से एक रेड नकल्स सोनिक की तलाश में वहां पहुंच जाता है। वो पोर इकिडना जनजाति का योद्धा था और वहां आते ही वो डॉक्टर रोबोटिक से सोनिक की लोकेशन पूछने लगता है। डॉक्टर रोबोटिक उसके लिए पृथ्वी पर लौटने का सौदा करते हैं। उसके बाद पृथ्वी का दृश्य दिखाया जाता है, जहां सोनिक रात में पुलिस को डकैती रोकने में मदद करता है, क्योंकि धरती पर वो अपनी शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम, इसलिए वो इसका इस्तेमाल जनता को सुरक्षित रखने के लिए करने लगता है। फिर वो अपने घर सोने चला जाता है, लेकिन सुबह होने के कारण वो सो नहीं पा रहा था। वो अपने घर में टॉम और उसकी पत्नी मेडी के साथ रहता है। टॉम सोनिक का अच्छा दोस्त है, लेकिन वो दोनों उसे अपना बच्चा मानते हैं। फिर वो टॉम के साथ मछली पकड़ने जाता है। टॉम सोनिक को बताता है कि उसने रात में पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। अखबार में उसकी खबर छपी है, उसे ये सब नहीं करना चाहिए। सोनिक टॉम को बताता है कि वो लोगों की मदद करना चाहता था। टॉम तब सोनिक को समझाता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक विशेष शक्ति है, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा ताकि जिस दिन आपको शक्ति की आवश्यकता हो, आप उसका उपयोग कर सकें। फिर वो घर पहुंच जाते हैं। टॉम अपनी पत्नी मैडी के साथ मैडी की बहन राहेल की शादी में शामिल होने जाता है। उन लोगों के जाने के बाद सोनिक घर में डॉग के साथ मिलकर खूब मस्ती करती है। यहाँ पृथ्वी पर एक छोटा 2 पूंछ वाला लोमड़ी सोनिक की तलाश में ग्रीन हिल्स शहर में आता है, जिसका नाम माइल्स प्रोवर है, जिसे उनके उपनाम टेल से भी जाना जाता है। फिर वो अपनी पूंछ के सहारे उड़ते हुए सोनिक की तलाश शुरू करता है। सोनिक अपने घर में कुत्ते के साथ टीवी देख रहा था, तब अचानक उनके घर की बिजली कट जाती है। तभी डॉक्टर रोबोटिक नकल्स के साथ उस पर हमला करता है। वो सोनिक से महान मास्टर एमराल्ड या अल्टीमेट पावर के बारे में पूछता है, लेकिन सोनिक उस मास्टर एमराल्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। दोनों की लड़ाई को देखकर लगता है कि नकल्स भी काफी दमदार है। वो सोनिक को लॉन्ग क्लोव उल्लू के बारे में बताता है कि लॉन्ग क्लोव द आउल अपने एचिडना योद्धाओं से लड़ते हुए मारा गया था। यदि वो मास्टर एमराल्ड का पता नहीं बताता तो वो उसे भी मार डालेगा। फिर टेल वहाँ सोनिक को बचाने के लिए एक कार के साथ पहुँच जाता है। फिर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और नकल्स उसका पीछा करने लगते हैं। जहाँ टेल सोनिक को बताता है कि मास्टर एमराल्ड की तलाश में नकल्स यहाँ आया है और वो सोचता है कि तुम उसके बारे में जानते हो, इसलिए वो तुम्हारे पीछे है। उसके बाद टेल्स सोनिक को लेकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ डॉक्टर रोबोटिक किसी को संपर्क करते हैं। उनका सहायक एजेंट स्टोन, जो डॉक्टर के जाने के बाद एक कॉफी शॉप चला रहा है और डॉक्टर रोबोटनिक को बहुत मिस कर रहा है। तभी जैसे वो डॉक्टर रोबोटनिक का संदेश देखता है और उसे पता चलता है कि उसका बॉस डॉक्टर रोबोटनिक पृथ्वी पर वापस आ गया है, वो खुशी से उछल पड़ता है। उसकी मदद के लिए वो अपना रोबोट जेट भेजता है। डॉक्टर अपने रोबोट के साथ दस्तक देता है और वहाँ नकल्स भी आता है। डॉक्टर उससे परम शक्ति के बारे में पूछता है। नकल्स उससे बताता है कि हमने जो सौदा किया था वो पूरा हो गया है, तो यहाँ से अब हमारे रास्ते अलग हैं। फिर वो डॉक्टर नकल्स के साथ एक और डील करता है। वो कहता है कि वो उसे परम शक्ति खोजने में मदद करेगा, बदले में आप उस शक्ति से सोनिक हेजहोग को मार डालेंगे। फिर टेल सोनिक को बताता है कि लॉन्ग क्लोव का मास्टर एमराल्ड से कनेक्शन हो सकता है। फिर सोनिक लॉन्ग क्लोव द्वारा उसे दिए गए एक नक्शे को बाहर निकालता है, जिसमें मास्टर एमराल्ड का चिन्ह भी बनाया होता है। तभी वो लोग देखते हैं कि उस नक्शे से ऊर्जा निकलती है, जो सोनिक के लिए लॉन्ग क्लोव का एक संदेश है। वो लॉन्ग क्लोव के संदेश से सीखते हैं कि मास्टर एमराल्ड पृथ्वी पर एक गुप्त स्थान में छिपा है। लॉन्ग क्लोव उसे बताता है कि एमराल्ड बहुत शक्तिशाली है, इसमें विचार को वास्तविकता में बदलने की शक्ति भी है। अगर ये गलत हाथों में पड़ जाए तो शामत आ जाएगी। वो कहती है कि पहले वो उसे एमराल्ड की रक्षा करती थी, लेकिन अब उसके जाने के बाद तुम सोनिक मास्टर एमराल्ड की रक्षा करोगी। उसके बाद सोनिक टेल के साथ एक बार में जाता है, जहाँ सोनिक पूछता है, टेल तुम्हें इतने अच्छे गैजेट कहाँ से मिले? तो कहता है कि उसने इन सभी का आविष्कार खुद किया है। फिर टेल उसे बताता है कि उस रात जब उसकी ऊर्जा बेसबॉल मैदान में फट गई, वो ऊर्जा उसके ग्रह पर पहुंच गई थी। फिर उसने देखा कि कैसे सोनिक ने उसके पूरे शहर को उस डॉक्टर रोबोटिक से बचाया है। और जब टेल्स को पता चलता है कि नकल्स सोनिक के पीछे है, तो वो उसे चेतावनी देने के लिए सोनिक के पास आता है। यहाँ डॉक्टर रोबोटिक अपने डिवाइस के जरिए सोनिक को ट्रैक करता है और उसे खोजने के लिए नकल्स के साथ निकल पड़ता है। यहाँ सोनिक और टेल्स बार में एक साथ खूब मस्ती करते हैं। उसके बाद अगले दिन दोनों नक्शे को देखकर एक गुफा में पहुंच जाते हैं, जहाँ एक बड़ा उल्लू का दरवाजा था। टेल्स बताता है कि कई सदियों पहले एक बार योद्धाओं का एक समूह था, जिसे इगिडना के नाम से जाना जाता था। उन्होंने 7 मणि को जोड़ा एक सबसे शक्तिशाली अजय हथियार बनाने के लिए, जिसे मास्टर एमराल्ड के रूप में जाना जाता है, जिससे एक अकेला योद्धा पूरे सेना को हरा सकता था। तो ऑर्डर ऑफ हीरोज, जो कि एक उल्लू टीम थी, ने उसे दुष्ट योद्धाओं से लिया और उसकी रक्षा करने का
का वचन दिया। उसके बाद दोनों को उस गुफा के अंदर उल्लू की मूर्ति मिलती है, जहाँ एक पहेली को सुलझाने के बाद सोनिक को एक कंपास मिलता है। उस कंपास द्वारा मास्टर एमराल्ड तक पहुंचा जा सकता है। तभी डॉक्टर रोबोटिक एंड नकल्स वहां पहुंच जाते हैं। सोनिक और नकल्स में लड़ाई होती है, जहां नकल्स सोनिक को बताता है कि वो इचिद्ना योद्धाओं का एकमात्र उत्तरजीवी है, क्योंकि उस दिन इचिद्ना योद्धाओं की टीम लॉन्ग क्लॉव और उनकी टीम से लड़ने वाली थी। उसके पिता ने उसे लड़ाई में शामिल होने से मना कर दिया और वो लोग लड़ाई से वापस कभी नहीं आए। तभी सोनिक उसे बताता है कि उस दिन लॉन्ग क्लॉव ने उसे धरती पर भेजा था। तभी सोनिक टेल्स पर कंपास फेंकता है और उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर रोबोटनिक कंपास लेता है और टेल्स पर हमला करता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है और बम के फटने से वहां के पहाड़ से बर्फ पिघलकर गिरनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर रोबोटनिक और नकल्स वहां से निकल जाते हैं। अवलांची से बचने के लिए सोनिक टेल को लेता है और वहां से भागने लगता है। तब सोनिक टॉम को कॉल करता है। यहाँ टॉम राचेल की शादी में व्यस्त था। वो सोनिक का वीडियो कॉल रिसीव करता है। जाते समय सोनिक टॉम को एक जादू की अंगूठी देता है, जिससे वो उसकी मदद मांगता है। टॉम वीडियो कॉल द्वारा वहाँ का एक दृश्य देखता है और वो रिंग फेंकता है, लेकिन वहाँ पोर्टल नहीं बना है। तभी टॉम को पता चलता है कि उसकी अंगूठी की जगह उसने रैंडल की अंगूठी ले ली थी, जिसके साथ राचेल शादी करने जा रही है। और फिर वो किसी तरह रैंडल से अंगूठी लेता है और वहाँ एक पोर्टल बनाता है ताकि सोनिक वहाँ आता है और वो बर्फ में दबने से बच जाता है। पर जैसे वो वहाँ पहुँचता है, फेडरल एजेंट सोनिक, टेल्स और टॉम को पकड़ लेते हैं। तभी राचेल और दूसरे लोग को पता चलता है कि शादी एक फेडरल एजेंट के ऑपरेशन कैटफिश का हिस्सा थी। लड़का जो राचेल शादी करने वाला था वो भी एक फेडरल एजेंट का आदमी होता है। उसके बाद रेचल और मैडी को टेल्स द्वारा बनाए गए गैजेट मिलते हैं, जिसने उसने टॉम, टेल्स और सोनिक को वहाँ से निकाल लेते हैं और ये लोग फेडरल एजेंट को सूचित करते हैं कि डॉक्टर रोबोटनिक जीवित है। तभी रेचल को पता चलता है कि रॉन्डेल उससे प्यार करता है। यहाँ डॉक्टर रोबोटनिक उस कंपास द्वारा नकल्स के साथ समुद्र के किनारे पहुँचता है, जहाँ उन लोगों को पानी के बीच एक गुप्त मंदिर मिलता है, जिसके अंदर उसे मास्टर एमराल्ड रखा गया था। यहाँ आकाश में हलचल देखकर सोनिक को पता चलता है कि वो मास्टर एमराल्ड तक पहुँच चुके हैं। फिर वो भी सुपरसोनिक गति से दौड़ते हुए वहाँ पहुँचता है। मास्टर एमराल्ड तक पहुँचने से पहले उन्हें एक भूल भुलैया से गुजरना होगा, जिसमें कई घातक जाल शामिल थे। डॉक्टर रोबोटिक अपने रोबोट की मदद से वहाँ पहुँचता है। इधर सोनिक भी तेज दौड़कर वहाँ पहुँच जाता है। उसके बाद सोनिक और नकल्स के बीच लड़ाई शुरू होती है, जिसका फायदा उठाकर डॉक्टर उस एमराल्ड के पास पहुँचता है और उसे ले लेता है। तब नकल को एहसास होता है कि डॉक्टर रोबोटनिक ने उसकी दोस्ती और उसके भरोसे का गलत फायदा उठाया है। डॉक्टर रोबोटनिक उस एमराल्ड की शक्ति से बहुत शक्तिशाली हो जाता है। फिर वो अपने एजेंट के पास पहुंचता है। वे मंदिर एमराल्ड की शक्ति से वहां मौजूद था। इसे हटाते ही मंदिर गिरने लगता है, जिससे पानी अंदर आने लगता है। नकल्स पानी के नीचे वहीं फंस जाता है। तब सोनिक उसकी मदद करता है और वो बाहर निकल जाता है, पर सोनिक पानी के ऊपर नहीं जा पाता। फिर नकल्स ने उसे बाहर कर दिया। उसके बाद दोनों दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर बाहर पहुंच जाता है। यहाँ फेडरल एजेंट उसे रोकने के लिए अपनी ताकत लगाते हैं, लेकिन वो ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। डॉक्टर रोबोटनिक सारी तोपों और मशीनों को अपनी शक्ति से खींचकर एक बहुत बड़ा शक्तिशाली रोबोट बनाता है। सोनिक, नकल्स और टेल एक साथ हो जाते हैं। वे तीनों डॉक्टर रोबोटनिक को रोकने के लिए एक टीम के रूप में मिलकर काम करते हैं। सोनिक डॉक्टर रोबोटनिक को परेशान करता है ताकि वो दोनों उस रोबोट के अंदर जा सकें। रोबोट के अंदर जाने के बाद टेल्स उनका ध्यान भटकाने लगते हैं। तभी नकल्स अपनी सारी शक्ति के साथ डॉक्टर रोबोटनिक पर हमला करता है। उससे मास्टर एमराल्ड उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। एमराल्ड सोनिक के सामने गिरता है। बहुत कमजोर होने के बाद सोनिक धीरे धीरे एमराल्ड की ओर बढ़ता है। जब डॉक्टर रोबोटनिक अपने रोबोट से उसे कुचलने की कोशिश करता है, तब टॉम और मैडी उसे बचाते हैं, लेकिन वो उस कार पर हमला कर देता है। फिर तीनों गाड़ी से उतर जाते हैं। सोनिक को समझ नहीं आता कि एमराल्ड कैसे काम करता है। तभी एमराल्ड टूट जाता है, जिससे उसके सभी 7 रत्न अलग अलग निकल जाते हैं। सोनिक टॉम और मैडी को जाने के लिए कहता है ताकि उनकी जान बचाई जा सके, लेकिन टॉम और मैडी बताते हैं कि वो एक परिवार है और एक परिवार हमेशा साथ रहता है। और तभी रत्न एक्शन में आ जाते हैं और सोनिक के अंदर चले जाते हैं, जिससे सोनिक काफी पावरफुल हो जाता है। उसके बाद सोनिक डॉक्टर रोबोटनिक के रोबोट को नष्ट कर देता है। डॉक्टर रोबोटिक उस बड़े रोबोट के साथ नीचे गिर जाता है। फिर सोनिक उन रत्नों को अपने शरीर से निकालकर नकल्स को देता है। नकल्स उन रत्नों को ठीक करता है और उन्हें मास्टर एमराल्ड में बदल देता है। अब क्योंकि ऑर्डर ऑफ हीरोज एंड इकिडना वॉरियर समाप्त हो गया है, तब तीनों मिलकर निर्णय लेते हैं मास्टर एमराल्ड की रक्षा करेंगे। फिर वे तीनों जो पहले बिल्कुल अकेले थे, अब साथ में खुशी खुशी रहते हैं। वो सब टॉम और मैडी के घर खूब मस्ती करते हैं। इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर रोबोटनिक मरता नहीं है और कहानी खत्म हो जाती है।